मतलब सवाल नंबर क्या लिख दूँ, कहाँ तक? 8 वाली। सवाल नंबर 8। हाँ भाई, सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ? चलो अंतराल छोड़ दो, मतलब फलन क्या दिया हुआ, फंक्शन क्या है, मतलब एफ एक्स बराबर है या कुछ दे, कुछ भी दिया तो एफ एक्स बराबर लिख लो या वाई बराबर लिख लो, मर्जी है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, वाई बराबर या एफ एक्स बराबर। तो फिलहाल वाई बराबर लिख दिया मैंने। तो वाई बराबर क्या दिया हुआ, एक्स की 4, एक्स की पावर 4 -62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 इक्वल, सारे प्लस है ना, प्लस बीच में माइनस है, 62 वाला ये माइनस है। चलो उच्चतम मान प्राप्त करता है तो ए का मान क्या है? एक मिनट, मान जो है उच्चतम प्राप्त करता है वो, उच्चतम, यानी बात हमें सिद्ध नहीं करनी, गिवन कह दिया ये उच्चतम मान, यानी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का पता लग चुका, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है वैसे, गिवन, ये पहले से गिवन है भाई, ये हमें ज्ञात है, सवाल में कह दिया, ये हमें प्रूफ नहीं करना इसका, गिवन तो कह दिया उसने कि उच्चतम है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये दे दिया और उसके बाद समीकरण मानते हैं सब। अच्छा ज्ञात क्या करना, ध्यान से देखो, इसके अंदर ऐसे एक सवाल आया जिसके अंदर अज्ञात राशि ये दे दी, फिर ये मान ज्ञात करना, तो गिवन में ये है अज्ञात क्या करना, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डिवाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल, डिवाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल। अब यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करोगे इसका, फिर ये बन जाएगा 4x की पावर 3, 4x की पावर 3, ये क्या बनेगा 124x, ये क्या बनेगा a माइनस प्लस, बताओ बात सही है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या करना, हमें क्या पता कि उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो, मान कैसा भी हो, उसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए, या वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम, वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो टाइम 9 बजे का, 9 बजे का, पिछली बार भी 9 का ही था, कोशिश थी 9 की जगह 8:30 की तरफ ले जाने की वजह से वही 9:30 की तरफ। हाँ भाई, वैल्यू फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्या करते हैं वहाँ, डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल, डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो ये मान 0 के बराबर रख देंगे हम यहाँ से, 4x की पावर 3 124x और ये a और बराबर में क्या रख देंगे 0, यानी कि हमने इस मान को किसके बराबर रख दिया, 0 बराबर। इस सवाल में देखो और भी कुछ दिया होगा, तो फिर देखो बस 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 हो गया काम, यानी कि इसने जो a बराबर क्वेश्चन मार्क कहा, इसके साथ उसने एक चीज और दे रखी है हमें यहाँ से, उसने कहा x बराबर 1 पर है ये उच्चतम, इस पर है ये, यही तो काम की बात है, इसकी जरूरत थी हम। देखो यहाँ जब x बराबर 1 पर ये उच्चतम है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पे काम करेंगे, तो यहाँ से x बराबर 1 इसमें रखेंगे समीकरण में, इस समीकरण को समीकरण नंबर 2 बनाइए। अगेन डिफरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है इस सवाल में, एक मान ज्ञात करने के लिए काम कर रहे हैं ना। देखो उच्चतम कह दिया, मुझे बताओ इसका एक बार का डिफरेंशियल करने के बाद ये लाइन समझते होंगे, उच्चतम हो या निम्नतम हो, उच्चतम हो या निम्नतम हो, क्या करते हैं डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर 0 के, तो फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल किसके बराबर रखा 0 के। और अच्छा ये उच्चतम है किस चीज में, x बराबर 1 पर उच्चतम है, तो वैल्यू भी क्या रखा है इसके अंदर में 1, a का मान ज्ञात होगा, मैं फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखा 4 1 की पावर 3 124 1 a 0 माइनस प्लस इक्वल 1 की पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, एक 124 हो जाएगा, ये a 0 माइनस प्लस बराबर।
अब यहाँ से 124 में 4 घटाओ 120, ठीक है ना, 120 माइनस उधर जाके प्लस, तो a बराबर 120। इसमें a का ही मान हमें ज्ञात करना था। a का मान ज्ञात करने का क्वेश्चन था ये। देखो नमस्ते, तो इसमें क्या बोला था ना, ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योग 24। देखो भाई, सबसे पहले लेट या माना, जो भी चाहो वो लिखना, लेट या माना, ठीक है। तो हमें भी दो संख्याएं याद करनी जिनका योग 24 है। तो जैसे कि इसमें क्या करते हैं, पहली संख्या या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या x, अगर हमने पहली संख्या x मान ली, ध्यान समझिए, ये 10th वगैरह में भी रहते थे क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है, 9 10 में इक्वेशन बनाने का हो जाए, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी वो बात ध्यान समझिए। दूसरी संख्या क्या बनेगी ऑटोमेटिक, इस बात को समझना, ठीक है। दूसरी संख्या -24 कारण उसने कहा दो संख्याओं का योग 24 है। जब दो संख्याओं का योग 24 है, इन दोनों को टोटल करके देखो, आपस में ऐड करके, प्लस के x से माइनस के x कैंसिल हो जाए, रिजल्ट क्या होगा, बात समझ आई क्या। दो संख्याओं का योग 24 बताया गया, तो इस तरीके से मान लीजिए संख्या, एक संख्या को x माने तो दूसरे को 24 माइनस x माने, ठीक है। सवाल अगर डबल अज्ञात राशि वाला हो, 2 वेरिएबल का, ऐसी कंडीशन में फिर समीकरण इस प्रकार से लिखी जा, x + y = 24। इन्हें भी दो संख्याओं का योग 24 ही कहा जा, दो संख्याओं का योग 24, लेकिन ऐसी कंडीशन में पहली संख्या को x मान लिया जा और दूसरी संख्या को y मान लिया जा। लेकिन ये काम जब करता है जब डबल इक्वेशन हो, क्योंकि दो अज्ञात राशि को 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी होता है। समझ रहे बात, ये बात शायद 10th क्लास में जब तुम्हें पढ़ाया गया होगा, कहीं एक चैप्टर है हमें इसके, दो अज्ञात राशि वाली, जिसमें क्रॉस मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड, ग्राफ विधि, मतलब जितने भी थे वो सब कुछ समझाएगा। ये बात कि डबल अज्ञात राशि क्या होती है, सिंगल वाली क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमें फिर इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, और भी एक और, भले वो किसी भी रूप की हो, फिर एक्स वाई टाइप में, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा मानते हैं पर 24, ऐसा 24 नहीं काम करना, इस तरीका लिखना पड़ेगा, पहली संख्या है तो दूसरी है। अरे बात उनका टोटल करके देखना चाहिए ना, इसका इसमें टोटल करोगे तो x कट के 24 आ गया, तो इसका दो संख्याओं का योग कितना हो गया, सम ऑफ 2 नंबर्स 24 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना, आगे की बात बोलो। और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, अब देखो जिनका गुणनफल उच्चतम हो, अब ध्यान समझना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है सारा काम, तो यहाँ लिख लेना प्रश्नानुसार, जो भी लिखना चाहो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो लिख लियो तो अपने हिसाब से जो भी लिखो साइड। तो इसने कहा इन दोनों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, तो हमने लिख दिया p बराबर, प्रोडक्ट भी बोला जाए गुणनफल को, मल्टीप्लाई तो कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट भी होता है प्रोडक्ट, ठीक है। लिखने को इधर तुम कुछ भी लिख सकते थे, वैसे ABCD में 26 अक्षर, अगर इधर एक काम होगा तो 25 में कोई सा लिख सकते हो, दो काम आ जाए तो फिर बचे 24 में से कोई सा भी लिख सकते हो। फिलहाल p लिख दिया हमने, प्रोडक्ट मानते हुए। एक संख्या मैंने क्या लिखी x, एक ब्रैकेट लगाया इसके साथ, एक लिखी 24 - x, और ऐसे लिखने का कारण उन्होंने खुद कहा कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा गुणनफल, वो उच्चतम, क्या कहा, उच्चतम। तो यहां से देखो, ध्यान समझना, ये है तुम्हारी पहली समीकरण, पहली समीकरण है ये। तो p बराबर गुणा करो इसकी 24x, इसकी में गुणा करो x² माइनस बीच में है, तो ये पहली समीकरण है तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, हमें उच्चतम कहा, इसके लिए बात उच्चतम की चल रही, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, वही मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करने वाली बात है। फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एक बात हो रहा है इसमें, दो बात हो कहीं ना कहीं, उच्चतम वर्ड तो हमें सिद्ध करना ही है कि मैक्सिमम मिनिमम, साथ में ये बोला गया होगा कि संख्या की बताओ कि संख्या क्या है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए,
मतलब संख्या तो याद करनी है कि संख्या क्या है, लेकिन उसने ये भी तो कह दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उच्चतम है उच्चतम। जब इन दोनों का प्रोडक्ट उच्चतम है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा। और मैक्सिमा आया तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव चिन्ह। समझ रहे क्या, देखो क्या यहाँ से, तो p बराबर ही हो गया, इसका डिफरेंशियल करते हैं, करो डिफरेंशियल। जब करेंगे क्या लिखेंगे, dp, अब तो dp लिखेंगे, x के सापेक्ष ही है काम, dp अपॉन dx बराबर क्या बनेगा, देखिए 24 का तो क्या बन जाएगा 24 ही रहेगा बस, x का तो 1 हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, ये भी हो गया। चलो, और ये वो है जिसे हम बराबर 0 पे रखते हैं, रखेंगे साथ के साथ 0 बराबर रखेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम। वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम लिखो, जिसमें क्या लिखते हैं, बराबर 0 लिख दो, dp अपॉन dx बराबर 0, रखो मान 24 माइनस 2x इक्वल 0, ये मान बराबर 0 रख दिया, x का मान 12 आ गया, क्यों माइनस 2x उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और 2 अपॉन में जाएगा मल्टीप्लाई में से डिवाइड करके आ गया, ठीक है, x बराबर। इससे हमें कहीं ना कहीं इसकी जो साइड है संख्या है वो पता लग गया, x बराबर कितना आया 24, सॉरी 12, जब x बराबर 12 है तो 12 इसमें भी रखेंगे, फिर हम 24 में 12 जाकर 12 बचेगा, इसका ना दोनों संख्या कैसी है वो 12 12, उसने कहा ना संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात होगी 12 12 है, समझाने के बाद, पर अभी भी कमी है सवाल के अंदर, पूरा नहीं हो रहा है, इसने एक वर्ड बीच में जो रख रखा ना कि इनका गुणनफल उच्चतम होगा, यानी कि उसे भी तो बताना कि उच्चतम है नहीं, समझ गए होंगे, संख्या तो हमसे पता लग जाएगी इतना करने से। अब उच्चतम वाली बात पे चलो, तो और उच्चतम वाली बात बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशियल करो फिर से, तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 ब्रैकेट नेगेटिव, जिस बिंदु पे चेक करना उस पे करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कैसे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 12, जो बिंदु आया हमारा वो बिंदु, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी चेंज आना ही नहीं इसमें, तो इसका तो कुछ x ही नहीं है, जब उसमें रोल इन रहने का फिर मान तो नक पाने कैसे हम, क्या रहेगा फिर नेगेटिव, और जब नेगेटिव है तो इसका मतलब इसलिए क्या होगा, x बराबर 12 पर फलन कैसा होगा, यानी इनका गुणनफल कैसा होगा, तो तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ एक वर्ड लिखना है पहले, नमस्ते, एक वर्ड लिखना गुणनफल, क्या लिखना गुणनफल, और इसके साथ एक वर्ड जोड़ना, या तो मैक्सिमम वो तो इंग्लिश में लिखना, नहीं तो या फिर क्या लिखेंगे उच्चिष्ट, या फिर क्या लिखेंगे, उसने वर्ड शायद इसमें उच्चतम वर्ड यूज करा, तो उच्चतम ही लिख दो, ठीक है, जैसा भी वर्ड कहते वैसे लिख दो। तो गुणनफल कैसा है बताओ, उच्चतम है, किस पर, x बराबर 12 पर उच्चतम हो गया ये, तो जो बात उसने जोड़ी थी वो भी आगे इसके अंदर उच्चतम वाली बात भी, और जो संख्या पूछ रहा था वो क्या हुआ, लास्ट में लिखेंगे पहली संख्या, x 12 बराबर दूसरी संख्या, ध्यान से देखें, दूसरी संख्या 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 12 यानी कि 12 ही फिर भी, तो संख्या क्या होगी 12 और 12, दोनों की दोनों 12 12 है संख्या। तो पहली संख्या मानी, दूसरी मानी, योगफल 24।